दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा जो मॉनिटर है वो आपके लिए बेस्ट है और मॉनिटर कैसे खरीदा जाए और आप जो है अपने हिसाब से जो आपकी यूज़ के हिसाब से है वो मॉनिटर कैसे एक लें। तो इस वीडियो के एंड तक जो है आप इतने तो मतलब एक्सपीरियंस हो जाओगे कि एक अपना यूज़ के हिसाब से एक मॉनिटर आप ले सको। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। आजकल जितने भी मॉनिटर हैं सब जो है एलईडी बैकलाइट एलसीडी को यूज़ करते हैं और तीन टाइप के जो है इसमें पैनल्स होते हैं। टीएन, वीए और आईपीएस पैनल्स होते हैं। ये सब हो सकता है आपने पहले नाम सुने होंगे। जैसे एक मॉनिटर का हम एक स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे आईपीएस लिखा हुआ है। तो जैसे हर एक पैनल का जो है कुछ कुछ टेक्नोलॉजी डिफरेंट होता है और कुछ अच्छा किसी का बेनिफिट है और किसी का कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको जो है ये तीन पैनल्स के जो है डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीएस पैनल। पहले आईपीएस से एक्सप्लेन करते हैं। तो आईपीएल का जो पैनल होता है इसमें फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होता है। इसमें बहुत अच्छा जो है फ़ोटो और वीडियो आपको दिखता है। पैनल का जो टाइप होता है ये कलर और विंग एंगल के लिए बहुत फेमस है क्योंकि साइड से भी आप देखोगे तो अच्छा दिखता है। उसके बाद इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कलर गैमेट और कलर डेप्थ होता है जो कि आप एडिटिंग्स वगैरह के समय यूज़ करते हो। तो आपको जो है ये तीन चीज़ को जो है ज़रूर आपको ध्यान। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये ऑर्डर में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें जो कलर डेप्थ होता है ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है। तो इसलिए जो है आपको कलर डेप्थ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले कलर डेप्थ आप जब देखते हो तो कलर डेप्थ जब स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें 10 बीट जैसे मेंशन है। तो ये जो है इसका डेप्थ बता रहा है। तो ये जो डेप्थ है ये बताता है कितना कलर्स को आप देख सकते हो। जैसे 8 बीट जो होता है 16 मिलियन जो है कलर को देख सकता है और 10 बिट जो है 1 बिलियन कलर्स को जो है डिस्प्ले कर सकता है। तो ये 8 बिट प्लस एफआरसी कुछ कुछ में मेंशन होते हैं। तो ये कुछ नई टेक्नोलॉजी है जो कि आपके 8 बिट मॉनिटर को जो है 10 बिट तक का जो है आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होता है कंपेयर टू 10 बिट मॉनिटर से। कलर गैमेट आप देखेंगे तो कलर गैमेट जैसे आप किसी मॉनिटर का स्पेसिफिकेशन देखोगे तो इसमें आप दिखेगा sRGB और DCI-P3 जो आपको दिखेगा। तो इसके जो वैल्यूज़ होते हैं जितना ज़्यादा इसका जो वैल्यू होगा, जैसे 145% है तो अब जितना ज़्यादा आपको इसमें वैल्यू मिलेगा वो उतना जो है इक्विवेलेंट होगा उस कलर के और नज़दीक होगा आपको दिखने में। थर्ड जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो में जब जाएंगे तो देखोगे तो स्पेसिफिकेशन जो है 1 से स्टार्ट 1000 करके दिया हुआ है। तो इसमें जो 1 पहला वाला और जो एंड वाला है वो बताते हैं कितना जो है ब्लैक है और कितना जो वाइट है वो वाइट है। आपको मॉनिटर खरीदते समय कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जैसे NTSC एंड sRGB जो है, इन स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा हो एक मॉनिटर में उतना जो मॉनिटर होता है वो अच्छा जो है कलर प्रोवाइड कर सकता है, आपको कलर विजुअलाइजेशन आपको अच्छा मिलेगा। तो ये दो टर्म के जो है मैक्सिमम वैल्यू आप ट्राई करें जितना से जितना हो सके एक मॉनिटर में लेने। अगर आप कलर के साथ वर्क करते हो जैसे एडिटिंग, गेमिंग्स और लाइक नरेटिव गेमिंग्स वगैरह खेलते हो, उसमें कलर की बहुत ज़्यादा यूजेज होती है। तो उस कंडीशन में जो है आपको ये तीन टर्म्स जो हैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनके जो वैल्यू जितनी ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छा मॉनिटर होता है। तो इसलिए आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आईपीएस पैनल जो होता है कलर के हिसाब से बहुत बेस्ट है। आप टीएन पैनल के बारे में जानते हैं। तो टीएल पैनल जो होता है अपोजिट होता है आईपीएस का। डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग जो पैनल होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कलर प्रोवाइड करता है। इसका जो व्यूइंग एंगल होता है वो भी ख़राब होता है। वो आपको साइड से आपको नहीं दिखेगा, एकदम सेंटर में आपको बैठना पड़ेगा उसके लिए। ये एडवांटेज उसमें बस ये है कि इसका जो रिफ्रेश रेट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू और जितने भी पैनल हैं। अब ये हर्ट्स और रिफ्रेश रेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप मॉनिटर में आप जाके आप देखोगे तो इसमें देख सकते हो 60 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, 240 हर्ट्स जैसे मॉनिटर के स्पेसिफिकेशंस आते हैं। तो हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स जो आपको ये बताता है कि कितने रिफ्रेश रेट जो कितने टाइम में होता है। जैसे 240 हर्ट्स का आप देखोगे तो माउस की जो क्लिक रेट आपको ज़्यादा दिखेगी। तो यही जो है आप जितने भी 60 मॉनिटर वो जो आपको नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग खेलते हो तो उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको हर्ट्स उसमें चाहिए होता है। 240 हर्ट्स लेना है। अगर आपको जो है 240 हर्ट्स का पूरा निकालना है वैल्यू तो आपको 240 FPS आपको पूरे आपके पीसी का परफॉर्मेंस निकलना चाहिए। अगर आपको 90 FPS का वैल्यू मिल रहा है आपके पीसी से तो जो है आपका मॉनिटर डाउनग्रेड होकर 90 हर्ट्स पे चलेगा। अगर आपने एक मॉनिटर खरीद लिया जो सब चीज़ NTSC और RGB वगैरह सारे चीज़ जो मैंने बताई ये बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपका CPU और आपका PC जो है इतना पावरफुल नहीं है तो आपको जो है उसका आउटपुट जो है उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो आपको जो है अपनी PC को भी इतना पावरफुल रखना है जो कि आपके
मॉनिटर को बॉटलनेक नहीं करे परफॉर्मेंस में, आपका जो है दोनों जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छा निकाल के दे। तो इसीलिए पीसी बहुत अच्छा एक ले, तभी आप एक अच्छा मॉनिटर खरीदें। तो अगर इसका सर्टेन प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसमें लो रिस्पॉन्स टाइम भी होता है कंपेयर टू अदर मॉनिटर से। हमने रिफ्रेश रेट समझ लिया, अब हमें समझना है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। आजकल के मॉनिटर में जो है रिस्पॉन्स टाइम करके भी आता है। तो गेमिंग मॉनिटर्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो आपको देखिएगा 0.5 मिली सेकेंड्स तक के मिल जाते हैं, 1 मिली सेकेंड्स के मिलते हैं। और जो नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं उसमें 5 मिली सेकेंड के जो है रिस्पॉन्स रेट आपको मिल जाते हैं। और जैसे आप देखोगे कि रिस्पॉन्स रेट 0.5 मिली सेकेंड है, तो ये जो है 4 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड तक जाता है। ये बताता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कितना जल्दी जो है पिक्सल जो है चेंज हो जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है और उसके बेसिस पे आपको खरीदना है। तो ये जो आपको टीएन पैनल्स हैं इसमें सबसे बेस्ट मिलता है। और जैसे नॉर्मल होते हैं जो मॉनिटर्स उसमें 5 मिली सेकेंड्स तक का होता है। रिफ्रेश रेट जितना हाई हो उतना अच्छा है, और लो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो जितना कम हो उतना आपके लिए बेटर है। ये जो है घोस्टिंग इशू जो आपके मॉनिटर में आते हैं उसको हटाता है, और जैसे आपको जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो आपको दिख रहा ब्लैरी तो वो हटाता है। उसके बाद वीएन पैनल पे आते हैं। तो वीएम पैनल जो होता है ये मिडिल है दोनों का, टीएन और आईपीएस का। तो जो वर्स व्यूइंग एंगल है इसका बट बेटर देन टीएन होता है। ये कलर जो होता है इसका वर्स होता है बट बेटर देन टीएन आपको मिलता है। ये जो होता है चीपर होता है आईपीएस से बट एक्सपेंसिव होता है टीएन मॉनिटर से। ये जो है स्लोएस्ट रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है ऑल द 3 पैनल टाइप्स में। घोस्टिंग इशू जिसमें मोर कॉमन है, जो घोस्टिंग इसमें भी मिलता है जो सब में मिलता है आपको सारे पैनल्स में। तो अगर आपका कलर के साथ कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप जो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो और आपका बजट भी लो है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है टीएन पैनल के साथ जाओ। वो जो है बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो आपका रिफ्रेश रेट्स होते हैं वो सब हाई होते हैं, और जो आपको जो है परफॉर्मेंस जो होता है टीएन पैनल में वो गेमिंग कॉम्पिटिटिव गेमिंग के हिसाब से अच्छा रहता है। वीए पैनल जो होता है उसका कॉन्ट्रास्ट रेट बहुत अच्छा होता है। तो डे टू डे जो लाइफ में आप एक्टिविटीज करते हो और जो आप क्या बोलते हैं एडिटिंग्स वगैरह कलर से रिलेटेड काम करते हो, तो वीए पैनल के साथ आप जा सकते हो। और जैसे कि ये जो वीए पैनल्स होते हैं ये आजकल के जितने भी टीवीज आते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वीए पैनल्स ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए जो एकदम नॉर्मल काम आपको यूज़ करना है, मूवीज़ वगैरह देखना है नॉर्मल, तो आप जो है वीए पैनल के साथ जा सकते हो। और आईपीएस पैनल के साथ आप जा सकते हो जब आपका जो है बजट अच्छा हो और आपको अच्छा व्यूइंग एंगल चाहिए और आपका कलर भी अच्छा होना चाहिए। तो उसमें जो है टॉप जो है आईपीएस पैनल होता है, तो आईपीएस पैनल के साथ फिर आप जा सकते हो। मॉनिटर का एक रिजोल्यूशन चूज करते समय आपको कुछ चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो रेजोल्यूशन जैसे 180p, 2K, 4K, 8K, तो ये सारे रिजोल्यूशंस होते हैं। अभी आप जैसे आपको लगेगा कि 4K और 8K में डबल होता है डिफरेंसेस, बट ये डबल नहीं होता है। जब आप चेक करोगे इसके पिक्सल्स तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है ये ज़्यादा होता है 4 से 8K में। तो ये जो है अगर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो 4K मॉनिटर में, तो आपका जो है पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है कि उतना आपको दे पाएगा कि नहीं परफॉर्मेंस। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है मॉनिटर का साइज। जो कॉम्पिटिटिव गेमर्स होते हैं जैसे कि वैलोरेंट और ये बीजीएमआई वगैरह जो खेलते हैं कंप्यूटर्स में, उनके लिए जो है बेस्ट होता है 24 इंच का मॉनिटर। बिकॉज क्या होता है जितना ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ेगा मॉनिटर में उतना जो है आपको अपना हेड जो है हिलाना पड़ेगा और जो है आपको डिस्ट्रैक्शंस होगा। जितना कॉम्पैक्ट आपका मॉनिटर होगा उतना फोकस आपका अच्छा रहेगा और जो है आप अच्छा जो है कॉम्पिटिटिव गेम में खेल पाओगे। तो इसीलिए आप देखना टूर्नामेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं कॉम्पिटिटिव गेम्स के, वो सारे जो होते हैं 24 इंच के मॉनिटर में ही होते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हो खुद से, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव वाले सारे 24 इंच मॉनिटर पे होते हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह खेलना है और बहुत ज्यादा आपका कोई यूज नहीं है तो आप जो है 24 इंच के मॉनिटर के साथ ही जाओ। अगर आप एक नरेटिव गेम्स वगैरह खेलते हो और अगर आप एडिटिंग्स वगैरह करते हो तो आपका रिकमेंडेशन है कि आप जो है 27 से या 20 उसके ऊपर वाले जो मॉनिटर के साइज होते हैं जैसे 32 इंच और आपके जो 4K 2K मॉनिटर्स होते हैं इसके साथ आप जा सकते हो, ताकि जब आप नरेटिव गेम्स वगैरह खेलो तो आपको जो है विंग एंगल बहुत अच्छा मिले। और जो है आप जब एडिटिंग्स वगैरह करो तो बहुत सारे जो है टैब्स जो है एक साथ सेलेक्ट करके और खोल कर रखो, तो उसमें आपको पूरे अच्छे से जो है एडजस्टमेंट अपने हिसाब से आप करके यूज कर सकते। मॉनिटर में जो है PPI भी होता है, पिक्सल पर इंच, तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना है। PPI जो होता है ये % टू % डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि मुझे कुछ कम PPI में जो है
कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं अच्छे से काम कर सकूं। बट क्या हो सकता है कि वही जो पीपीआई जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कोई और यूज करे, उसको जो है आंखों में चुभन हो, आपको ब्लर टाइप का दिखे। तो इसलिए जो है पीपीआई जो है ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप ये देखना चाहो तो हो सकता है कि कहीं पे डेमोज वगैरह में कोई मॉनिटर्स वगैरह हो, तो वहां जाके आप एक बार चेक कर सकते हो कि उसकी पीपीआई वगैरह कितनी होती है, उसके बाद ही जो है आप एक मॉनिटर एक खरीदो। अब एक नई टेक्नोलॉजीज जो है सारी कंपनियों ने लाया है, जिसे बोलते हैं AMD की तरफ से आता है फ्री सिंक और एनवीडिया की तरफ से आता है जी सिंक। जब आप गेम खेलते हो 140 हर्ट्स का जो मॉनिटर है आपका, और आपका FPS 128 FPS दिख रहा है, तो इसमें जो है आपको जो है एक ब्लरी टाइप का टेयरिंग और शटरिंग आपको दिखेगा। तो ये जो है आपका फ्री सिंक और एनवीडिया का जी सिंक है, ये आपस में जो है कंबाइन करके आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, एक व्यूइंग एंगल और आपको जो आपका रिफ्रेश रेट्स वगैरह होता है उसमें जो है ये अच्छा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब HDR के बारे में जान लेते हैं। तो HDR टेक्नोलॉजी क्या है कि ज़्यादा जो कलर्स है उसको और अच्छे से रियलिस्टिक से दिखाए, जो जैसे ब्लैक है तो ज़्यादा ब्लैक दिखे और वाइट थोड़ा ज़्यादा वाइट दिखे। तो आप देख सकते हो HD और HDR में डिफरेंस यहाँ पे कैसा दिख रहा है, कलर पिक्चर जो है पूरा चेंज हो जाता है। तो ये आजकल मॉनिटर्स में आता है। जैसे कि कुछ मॉनिटर्स होते हैं मार्केट में, इसमें क्या होता है कि इसमें जो डेड पिक्सल्स होते हैं, तो डेड पिक्सल्स वाले जो मॉनिटर्स होते हैं इनका जो है रिव्यू आपको मॉनिटर्स का मिल जाएगा पूरे साइट्स पे। तो आप एक बार चेक कर लो जिसमें ये कंप्लेंट्स होते हैं कि इसमें डेड पिक्सल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस टाइप के मॉनिटर को आप थोड़ा अवॉइड ही करो, ताकि जो है बाद में चल के आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि मॉनिटर्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल का आपको वारंटी मिलता है, और 3 साल के बाद ही ज़्यादातर जो डेड पिक्सल्स वगैरह आते हैं वो आपको दिखना चालू होते हैं। स्टार्टिंग में छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। आते ही मॉनिटर को एक बार आप पूरे जो कैलिब्रेशंस होते हैं उसमें एक बार डाल के चेक कर लो कि आपके जो कहीं डेड पिक्सल्स तो नहीं पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको अब समझाया है मॉनिटर के बारे में, इसको समझने के बाद जो है आप एक अपना जो है यूज़ के हिसाब से एक अच्छा मॉनिटर आप अपने लिए खरीद पाओगे अपने बजट के हिसाब से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।